तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। किसानों की दुहाई देते हैं। मैंने बार बार इनसे कहा कि आपने कोहार में किसानों से जमीनें ली ये कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया नया उद्योग बनाएंगे। उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया। वो जमीन जो कमर्शियल किसी एंटरप्राइज के लिए था, एक एनजीओ ने खरीद ली। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जायस में, बहादुरपुर के आसपास किसानों से अरे बैठ जाओ, तुम्हें नहीं कुछ पता। जमीन ली गई ये कहते हुए, अमेठी गए भी नहीं, तुम बैठ जाओ। जमीन ली गई ये कहते हुए बैठ जाओ। ওদের যা আমি আজকে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি। पता नहीं तुम्हें, আমি প্রমাণ দিতে পারি। कुछ नहीं पता तुम्हें। বলছি আপনি বসুন, আমি বলছি। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। बैठ जाओ। मंत्री हूं तो क्या, अमेठी की सांसद भी हूं। बैठ जाओ। झूठ का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है। अरे पता नहीं, तुम बैठ जाओ। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। बैठ जाओ। अधीर रंजन जी बैठ जाइए। आप जायज बहादुरपुर आप बैठ में जाइए। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर, जवाब दे दो। ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। और जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी, तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। आज महोदय पार्लियामेंट्री मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी जी कह के गए कि मोदी जी के लोग किसानों की जमीन ले लेंगे। उसी की रिप्लाई दे रहे हैं कि मोदी जी जमीन देते हैं, लेते नहीं है। यही तो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, भाई इसलिए इंटरवीन करने। वो कह रहे थे ना किसानों की वो जमीन ले लेंगे, तो जमीन किसने ली वो बता रहे हैं। धन्यवाद। Whatever I'm stating is a fact. चलो आप बैठ जाइए। And since the gentleman concerned refused to speak on the budget, I am extremely grateful that you allowed me to speak on the budget. And it is that budgetary comparison, sir, that I am laying on the floor of this house through my speech. I would like to hear ads, sir. इस बजट के जो पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, आपको पता है एक छोटा सा इसमें प्रावधान है महोदय। वित्त मंत्री जी ने बात की एविएशन सेक्टर में, उड़ान में, मेट्रो में किस प्रकार से राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा। चर्चा ये की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। जनता मांगती रही, लेकिन नहीं हो पाया। अरे यार, टेक्सटाइल की भी बात करूंगी सर। आपकी सरकार ने 50% पूरा बजट कैसे सरेंडर किया यूपीए में, वो भी बताऊंगी। चुनौती देती हूँ, डिस्कस कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें भी। मैं आज महोदय मैडम एड्रेस टू ये चेयर। कहना चाहती हूँ, अरे भैया आपका मैं बोलना चाहती हूँ अधीर महोदय। रंजन जी कृपया बैठ जाइए। आप बैठ तो जाइए। वित्त मंत्री जी विराजमान है। पता अमेठी कहाँ है। जब वो रक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK-203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK-203 का प्रोजेक्ट, जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है। अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूं वित्त मंत्री का। उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। महोदय, जो सज्जन पीठ दिखाकर गए इस बजट की चर्चा को, उस सज्जन ने अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय, नेहरू जी से
जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। डीपीआर तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। जिस बजट को आज पीक दिखाकर गए हैं, उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूं महोदय, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई। अमेठी बाईपास का सपना 30 साल से लोग